घुमंतू समाज और कच्ची बस्ती के लोगों को अब पीएम आवास योजना से जोड़ा जा रहा है, क्या नीति रहेगी आप लोगों की? निश्चित रूप से मैंने कह दिया, माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी का सपना है, उनका विजन है कि मेरे भारत को 2047 में विकसित भारत बनाऊंगा। पेपर लीक पर आपने पूरे देश में कानून लागू कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे? 2 मिनट मांगी। सर, कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हो रहे हैं आज बीजेपी में। सर, कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हो रहे हैं आज बीजेपी में, क्या 25 के 25 सीट तीसरी बार आप जीत पाए? जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। हम गांधी टीवी न रुकते हैं, न झुकते हैं, न डरते हैं, न बिकते हैं, लगातार चलते रहते हैं राष्ट्र निर्माण में। नई सरकार आ गई है, विधानसभा के चुनाव के बाद नए मंत्री भी बन गए हैं। अलग अलग मंत्रियों की अलग अलग समाज की अलग अलग विभाग की जिम्मेदारियां हैं। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के पास अब समय कम है, हमारे पास भी समय कम है। लिहाजा पिछले विधानसभा चुनाव से पहले जो मुद्दे उठाए थे उनमें एक मुद्दा हल हुआ। कच्ची बस्ती और घुमंतू समाज को सरकार ने ग्रामीण स्तर पर पट्टे देने के आदेश दिए। पिछले 7 तारीख को मदन दिलावर समाज कल्याण मंत्री जो पहले थे, अभी वर्तमान में जो पंचायत राज मंत्री हैं राजस्थान में और शिक्षा मंत्री हैं, सरपंचों को सीधे आदेश है कि घुमंतू समाज को रियायती दर पर पट्टे दिए जाएं। हम नेतागिरी नहीं करते हैं, हम लोगों के बीच में गए, गांव गांव, ढाणी ढाणी, जंगल जंगल घुमंतू समाज के बीच में गए, उनको जगाया है, तब ये आदेश आए हैं। और अब प्रेमचंद बेरवा उप मुख्यमंत्री से हमारी मुलाकात हुई, आगे की भी चर्चा हुई है। वे और उनकी सरकार घुमंतू समाज और निचले तबके के लोगों के लिए, SC ST में शामिल जातियों के लिए निरंतर प्रयासरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम आवास योजना में हजारों करोड़ रुपए राजस्थान सरकार को दिया है। अब वो लागू कैसे हो? जनता को जागरूक करना होगा, जनता को बताना होगा, सिखाना होगा और सरपंचों से बात करनी होगी, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर पट्टे या पीएम आवास योजना देने के लिए पंचायत विभाग के थ्रू ही काम होता है। राजनीति हम करना नहीं चाहते, कोई पद हम लेना नहीं चाहते, शुद्ध पत्रकारिता करते हैं और समाज हित की, राष्ट्र हित की पत्रकारिता करते हैं। अलग अलग मुद्दों पर आज चर्चा हुई। प्रेमचंद बेरवा के आवास पर हम गए, अच्छी चर्चा हुई और शुरुआत है ये प्रेमचंद बेरवा से, उनके कलम से लोगों की हानि न होने पाए, लोगों के हित में उनके आदेश आने पाए। इसके लिए मीडिया निचले तबके में क्या चल रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में क्या चल रहा है, इसकी सूचना इन नेताओं तक पहुंचाता रहेगा। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, अभी मुलाकात का सिलसिला जारी हुआ है, अब ये चलता रहेगा। हम आपके प्रश्न उठाते रहेंगे, उनके उत्तर लाते रहेंगे। जो भी अधिकारी, कर्मचारी या नेता आपके हित में काम नहीं करेगा, उसके सामने सवाल उठाते रहेंगे। सवाल उठाना ही मीडिया का काम है और हम सवाल बार बार उठाते हैं। एक दुख हमेशा रहेगा कि 2021 में पूर्ववर्ती सरकारों ने पट्टे देने के आदेश दिए चरागाह भूमि में, लेकिन घुमंतू समाज के नेता, निचले तबके के नेता और जो चरागाह भूमि में गरीब लोग बसे हुए थे, उनकी नेतागिरी करने वाले नेताओं ने उस दिशा में कुछ नहीं किया। लेकिन हमें मजबूरन उतरना पड़ा। अब हम दोबारा से काम कर रहे हैं। वो मामला कोर्ट में है, कोर्ट में भी हम गए हैं, कोर्ट में भी पैरवी कर रहे हैं, सड़कों पर भी काम कर रहे हैं, सरकार के स्तर पर भी बात कर रहे हैं। जुड़े रहिए गांधी टीवी और भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के संयुक्त मिशन से, जहां हम जल्द ही पूरे भारत को कच्ची बस्ती मुक्त करेंगे और घुमंतू समाज के हित के लिए एक अच्छा कार्य करेंगे। उस दिशा में हमने कार्य करते हुए राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक अच्छा ऑफिस भी ले दिया है। करीब 30,000 रुपए किराए का ऑफिस है। एक एक रुपए का हिसाब हम रखते हैं, एक एक पैसा घुमंतू समाज का उनके हित में आए, इसके लिए काम करते हैं। अपना पैसा भी लगाते हैं, अपने दोस्तों का पैसा भी लगाते हैं। तो 30,000 किराया है, इसके अलावा स्टाफ वगैरह रखा हुआ है, तो लगभग 1 लाख रुपए महीना हमारा खर्चा है। लेकिन हम रुके नहीं है। राष्ट्र हित में ये कुछ नहीं है। राष्ट्र हित में लोगों ने अपनी जान दे दी है। हम अपना थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत पैसा हम भी समाज हित में लगा रहे हैं, समय भी अपना लगा रहे हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हर व्यक्ति को लगाना चाहिए। तो सुनिए प्रेमचंद बेरवा जी के बंगले में क्या हुआ, क्या उन्होंने जवाब दिया। आप देख रहे हैं पीछे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। हम जो इश्यू उठाकर चल रहे हैं
उसमें पिछले महीने 7 तारीख को माननीय पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने घुमंतू समाज को पट्टे दे दिए हैं। पंचायतों में सरपंचों को घुमंतू समाज के एससी वर्ग के छोटी जाति के लोगों को पट्टे देने के आदेश दिए, लेकिन उन आदेशों की पालना नहीं हो रही। एक दो महत्वपूर्ण इश्यू पर हम से यहाँ मिलने आए हैं, वे अपने लोगों को कर रहे हैं और जन सुनवाई कर रहे हैं। इस बीच हम कोशिश करेंगे कि वे हमारे सवालों के, आपके सवालों के जवाब दें और जानते हैं कि आगे उनकी क्या प्लानिंग्स है जनता के लिए, घुमंतू समाज के लिए। और चुनावी माहौल है, 1 या 2 दिन में आचार संहिता लगने वाली है, उससे पहले इनकी क्या तैयारी है। आज कांग्रेस के बड़े नेता टूटकर बीजेपी में आ रहे हैं, क्या रणनीति रहेगी, क्या 25 की 25 सीटें बीजेपी दोबारा यानी तिबारा तीसरी बार यहाँ जीत पाएगी, झंडा गाड़ पाएगी, क्या तैयारी है। सब प्रश्नों के समाधान अभी कुछ ही देर में आपको मिलने वाला है। जुड़े रहिए गांधी टीवी के साथ। अभी ध्यान रखना 2 मिनट। सर, कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हो रहे हैं आज बीजेपी में। सर, कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हो रहे हैं आज बीजेपी में, क्या 25 के 25 सीट तीसरी बार आप जीत पाएंगे? ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और मोदी जी के जो कार्यकाल को देखकर निश्चित रूप से कोई भी पार्टी और लोगों का मन बदल रहा है कि माननीय मोदी जी एक राष्ट्र हित में काम करते हैं और उन्होंने देश के कहीं भी अगर हमारे समाज से पीछे की पंक्ति में खड़ा उसको ऊपर लाने का, समाज की समकक्ष लाने का काम कर रहे हैं। इसलिए लोगों का मन बन रहा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास है और इस पे हमारे जो भी आ रहे हैं उनका स्वागत है। निश्चित रूप से हमारी रीति और नीति के साथ पेपर लीक पर आपने पूरे देश में कानून लागू कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे? हमारे अभी राजस्थान में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और आपने देखा होगा आते एसआईटी का गठन करके उन लोगों को पकड़ लिया। कांग्रेस गवर्नमेंट में जितने पेपर लीक हुए हैं उसकी कोई अति कर दी उन्होंने, और अभी जब 3 या 4 हमारे पेपर हो चुके, कोई एक लीक नहीं हुआ। और जो उस गवर्नमेंट में जो पेपर लीक हुए थे उन पे आज कार्रवाई हो रही है, सबको पकड़ पकड़ के अंदर डाल रहे हैं। घुमंतू समाज और कच्ची बस्ती के लोगों को अब पीएम आवास योजना से जोड़ा जा रहा है, क्या नीति रहेगी आप लोगों की? निश्चित रूप से मैंने कह दिया, माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी का सपना है, उनका विजन है कि मेरे भारत को 2047 में विकसित भारत बनाऊंगा। और निश्चित रूप से जो हमारा देश 11 नंबर पे था उसको 5 नंबर पे आज मोदी जी 10 साल में ले आए। निश्चित रूप से उनका सपना साकार होगा। सपना साकार होगा, ये कहना है उप मुख्यमंत्री राजस्थान प्रेमचंद बेरवा का। वे लोगों से मिल रहे हैं और बीजेपी का हर नेता आश्वस्त है कि इस बार 25 की 25 सीटें जीतेंगे और उनकी जो कार्यप्रणाली है वह भी बता रही है। चाहे पेपर लीक का मामला हो या घुमंतू समाज को जमीन देने का मामला हो या अन्य कोई भी मामला हो, हर काम में प्रधानमंत्री मोदी डायरेक्ट मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनका हर एक सिपाही इसी तरीके से सुबह से लेकर शाम तक जनता से घिरा हुआ है। और निश्चित ही हमारी अभी की जो रिपोर्ट है वो यही कह रही है कि इस बार 25 की 25 सीटें राजस्थान में जीतेंगी और आसपास के प्रदेशों में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। बने रहिए गांधी टीवी के साथ।